ऐसे तो फिर यही कह सकते हैं कि इस्लाम खतरे में है। डांस अगर नाम कैसे खतरे में है? देखिए, डांस एक बहुत गंदी चीज़ है मेरे ख्याल में। डांस तो एक वाहियात चीज़ है और फिर बस सही है, फिर बुर्का हम उतार देते हैं। और सऊदी अरब में तो खासतौर पे आप देखते हैं कि बुर्के के बगैर तो औरतें बाहर ही नहीं निकलती थी। और अब पता नहीं ये कौन सा ज़माना आ गया है, ये कौन सी जो क़यामत की निशानियाँ जो पूरी होने जा रही हैं कि बेहयाई का जो अड्डा है वो सऊदी अरब बनता जा रहा है। तो हिंदुइज़्म में भी के भी कल्चर में जो है वो डांस है, लेकिन जैसे हम सुनते हैं कि वो म्यूज़िक या वो परफॉर्मेंसेस जो कि आपको गलत तरफ कन्वर्ट करें। तो पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं ना कि लोग आए यहाँ पे, हमारे मुल्क को भी थोड़ा और फायदा हो। हाँ फ़ायदा हो। नहीं, क्या गलत है ये गलत है, मैं तो गलत ही कहूँगी। तो वो अपने मुल्क को आगे, आपको तो प्राउड फील होना चाहिए। मुस्लिम देशों के अंदर सऊदी कामयाबियों पर जा रहा है। प्राउड तो इस बात पे होगा ना कि जब वो एक सही और अच्छा काम करेंगे। मेरे नज़र में ये गलत काम है और गलत काम को मैं सपोर्ट नहीं करती। लिबास किस तरह का पहना जाता है तो ये तो बेहयाई के ज़मरे में आता है, चाहे वो कल्चर है वो इस्लाम से ऊपर तो नहीं है ना। कल्चर तो वो होना चाहिए जो हमें इस्लामी रवायात के मुताबिक होना चाहिए। एज ए मुस्लिम हमारे, क्योंकि हमारा जो है जो ये ईमान है और ये अकीदा है कि मुसलमान जो हैं वो इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं जो यहूद नसारा की और जो गैर मुस्लिमों की हैं वो हम लोगों में वो मतलब हम हमेशा उसकी मजम्मत करते हैं। और हम इस्लाम के जो उसूल बताए गए हैं जिसमें सबसे पहले जो है ख़वातीन के बारे में बड़ी सख्ती से जो बताए गए हैं कि पर्दे के बारे में। और सऊदी अरब में तो खासतौर पे आप देखते हैं कि बुर्के के बगैर तो औरतें बाहर ही नहीं निकलती थी। और अब पता नहीं ये कौन सा ज़माना आ गया है, ये कौन सी जो क़यामत की निशानियाँ जो पूरी होने जा रही हैं कि बेहयाई का जो अड्डा है वो सऊदी अरब बनता जा रहा है। सऊदीया के अंदर जो डांस हुआ है वो उनका ट्रेडिशनल डांस है और वो कहते हैं हम अपने कल्चर को, हम अपनी सकाफत को कभी नहीं भूलेंगे, हमारी सकाफत हमेशा जिंदा रहेगी। नहीं तो वो सकाफत जो है वो ये है कि अब फीमेल जो है वो भी उसमें मतलब पार्टिसिपेट करें और उस पर डांस करें। पहली डांस कहाँ से निकला आपको पता है? जी बिल्कुल, ये अरब ममालिक से ही निकला है और उससे पहले तो कभी भी हमने देखा भी नहीं। और इवन यूरोप में सारा की तो नहीं थी ना, बेली डांस तो निकला ही अरब से है। वो कहते हैं हम अपने कल्चर को क्यों छोड़े, हम लोग अपने धरती की जो सकाफत है, जो हिस्ट्री है, हम उसको क्यों भुलाएं। अच्छा, अगर वो ये कहते हैं कि हम उसको क्यों बोल रहे हैं तो फिर आप मुझे ये बताएं कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वहाँ पे खाना काबा है, हमारे तमाम मजहबी जो मुकद्दस मकामात है वो सऊदी अरेबिया में वाक़ हैं। तो जब मुसलमान इस चीज़ को देखेंगे वो कहेंगे और क्या ये सारी जो है पूरी दुनिया में इस चीज़ की जो है वो क्या मतलब असरात होंगे। आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब वो वहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि जी हम अपनी सकाफत को क्यों छोड़े। और सकाफत में जो बेली डांस और आपको पता है कि उसमें मतलब लिबास किस तरह का पहना जाता है तो ये तो बेहयाई के ज़मरे में आता है, चाहे वो कल्चर है वो इस्लाम से ऊपर तो नहीं है ना। कल्चर तो वो होना चाहिए जो हमें इस्लामी रवायात के मुताबिक होना चाहिए। सऊदी अरेबिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। उनका ट्रेडिशनल डांस है जिसको अर्दाह बोला जाता है। 633 पार्टिसिपेंट्स रियाद के अंदर मौजूद थे। इसके साथ साथ फॉरेन डेलीगेशंस भी वहाँ पर मौजूद थे, फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे जो इस परफॉर्मेंस में शामिल हुए। उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। सऊदी अरेबिया कह रहे हैं कि हम अपने कल्चर से नहीं हटेंगे, अपने कल्चर को प्रमोट करते रहेंगे। जिस तरीके से वहाँ पर डांस परफॉर्मेंसेज हो रही है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का पूरा नैरेटिव चेंज हो चुका है। क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे सऊदी अरब तो एक इस्लामी मुल्क है और जहाँ लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं और उस मुल्क को एक अजीम मुल्क समझा जाता है। और ऐसे मुल्क में अगर ये काम हो तो ये तो बहुत बुरी बात है। और फिर मतलब ऐसे इट्स देयर ट्रेडिशन, इट्स देयर कल्चर। नहीं, ऐसे तो कल्चर नहीं होता कोई भी। डांस किस कल्चर का होता है भला? डांस कहाँ से निकला? निकला तो सऊदीया से ही है, अरब से निकला ना? जी हाँ जी। नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि सऊदी अरब जैसे मुल्क को अगर ऐसे काम करेगी तो फिर बाकी ममालिक का क्या होगा। मतलब ये अगर उन्होंने अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर लिया तो बाकी कंट्रीज़ में क्या होगा? ट्रेडिशनल एक अलग चीज़ है लेकिन एक अजीम मुल्क है ना वो, क्योंकि वहाँ पे लोग उम्रा हज के लिए जाते हैं। ऐसे अगर वो लोग डांस शुरू कर देंगे तो फिर शरीयत में तो कोई रद्दोबदल नहीं की। वहाँ पर इस्लाम उसी तरीके से फॉलो हो रहा है जैसे सदियों से फॉलो होता आ रहा है। उन लोगों ने तो शरीयत में कोई रद्दोबदल नहीं किया। उम्रा हज जो होली प्लेसेस हैं वहाँ पर आज भी वही कानून है जो पहले होता था। हाँ, वो बात तो ठीक है लेकिन डांस हमारे इस्लाम में नहीं है ना। इस्लाम में इजाज़त ही नहीं है डांस की। और फिर ऐसे डांस जो सऊदीया वाले करते हैं वो तो फिर बहुत ही वाहियात डांस है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस कल्चर को फॉलो करना चाहिए। तो वो कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे अपने कल्चर को, अब क्या करें? वो तो अपने कल्चर के बारे में वहाँ के सऊदीया के सिटीजन्स को आगाह करते हैं। उनके सिलेबस का हिस्सा है। सऊदी अरेबिया के अंदर महाभारत पढ़ाई जाती है। अगर हम भगवत गीता की बात करें, उन लोगों ने उसको भी ट्रांसलेट करके अपने सिलेबस में ऐड किया हुआ है। नहीं, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, सिर्फ मुझे डांस का ही पता था। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर उनका ऐसा कोई कल्चर है तो उस पर जो हुकूमत है सऊदीया की उसको स्टैंड लेना चाहिए ना, उसको कहना चाहिए। हुकूमत ने ही कहा है कि हम तो नहीं अपनी रूट से पीछे हटेंगे सऊदी अरेबिया के अंदर, क्योंकि क्रिश्चियंस भी अरब के अंदर हमें ही लगता है सिर्फ मुसलमान हैं। अरब के अंदर हिंदू भी हैं, अरब के अंदर क्रिश्चियंस भी हैं। आपको अरब जो है वो कलर्ड आइज वाले भी मिलेंगे। अरब के अंदर भी नस्लें हैं। ये सिर्फ हमें लगता है कि अरब जो है वो सिर्फ मुसलमान है।
नहीं, ऐसा है जैसे पाकिस्तान में बहुत से ममालिक के लोग यहाँ आके बस रहे हैं, जैसे हिंदू है, इंडिया से बहुत से लोग आ रहे हैं, वैसे वहाँ पे भी होंगे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि ना अगर हमारे मुल्क में कोई और आ रहा है तो हम उसका दीन फॉलो करें या उसका किसी और नहीं है, वो अरब ही है, वो अरब ही है। वो अरब ही है। बस फिर अरब सिर्फ मुसलमान नहीं होते, वही तो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, नहीं इसका भी मुझे इतना खास आइडिया नहीं। बाकी की कंट्रीज जो है वो कहती है कल्चर को जिंदा रखेंगे, वही चीज़ अगर सऊदी अरेबिया करता है तो हम उनको क्यों सबसे ज़्यादा गलत कर देते हैं और उन पर फतवे लगाने शुरू हो जाते हैं। आई थिंक सबसे बड़ी बात तो ये है ना, देखिए ताजिकिस्तान या और कोई भी कंट्री हो, बिकॉज ऑफ द होली सिटीज़ हमारा एक और माइंड पर्सपेक्टिव है, हम और तरह से उस मुल्क को, उस जगह को देखते हैं। उन्होंने होली सिटीज़ में 1% भी शरीयत में तब्दीली नहीं की, 1% भी नहीं की, बल्कि मजीद स्ट्रिक्टनेस वहाँ पर कर दी है। वहाँ सफाई का ख्याल रखा जाता है, वहाँ पर कोई बगैर पर्दा एंटर नहीं होता है। होली सिटीज़ के अंदर तो प्रॉपर शरीयत फॉलो होती है, क्योंकि वहाँ पर हज और उम्रा परफॉर्म होना होता है। जी, लेकिन देखें जो भी आपकी कंट्री, फॉर एग्जांपल अब एक रूल अगर इस्लामाबाद में अलाउ हुआ है, उसका इन्फ्लुएंस लाहौर तक आएगा, तो इन्फ्लुएंस तो आई थिंक आता है। जब एक कंट्री के अंदर एक चीज़ अलाउ की जाती है तो उसका किसी ना किसी तरह इन्फ्लुएंस बाकी जगह भी जाता ही है। मेरा कैसे जाता है? अब सऊदी अरेबिया के अंदर शरीयत नाफिज थी, उनका इन्फ्लुएंस रहते हुए पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं शरीयत नाफिज हुई, या दूसरी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर क्यों नहीं शरीयत नाफिज हुई? बात करें कंट्री टू कंट्री, मैं बात करूँ विद इन कंट्री, विद इन सिटीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस। अब फॉर एग्जांपल हम कराची विजिट करके आते हैं, हम कराची में ये चीज़ें हैं तो ये यहाँ भी होनी चाहिए। एक सिटीज़न का भी एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है। अब जो रियाद के लोग हैं वो कहेंगे कि बाकी जगह भी ये चीज़ें होनी चाहिए। होती है। हाँ हाँ, मतलब काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें चेंज हो जाती है ना, माइंड पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं। सऊदी अरेबिया का पूरा नैरेटिव चेंज हो चुका है ना। जी हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन अब जैसे मदीना मुनव्वरा यहाँ हम बाकी भी देखते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आती हैं, शादियाँ एंड ऑल दीज थिंग्स, तो वो एक दीज आर द सेक्रेड प्लेसेस। आई थिंक कि हम जब वहाँ जाते हैं पर्सनली, हम अगर अपनी भी बात की जाए, हम उम्रे पे जब जाएंगे तो हमारा एक और माइंडसेट होगा। लेकिन अब जैसे कि निकाह भी और ये चीज़ें भी अलाउ कर दी हुई हैं वहाँ पे, और वो फ़ोटो शूट एंड ऑल दीज थिंग्स, तो वो वापस आकर जो है वो दोबारा से हम उसी ज़िंदगी में, तो वो एक डिफरेंस नहीं रहता। मेरा पर्सनल आप कह रहे हो कि जो होली प्लेसेस है वहाँ पर फोटोशूट भी अलाउ ना हो? फोटोशूट मतलब वो और तरह से हो ना, जैसे हम रिचुअल करते थे पहले ज़माने में, जैसे नाते, और वो एक और माइंडसेट के अभी भी साथ वैसा ही हो रहा है। आप वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया कि आप होली प्लेसेस में किसी भी तरह की जो है वो वल्गैरिटी प्रमोट करो, या आप लोग जब वहाँ नाच गाना करो। नो, जहाँ खाना काबा है, मस्जिद नबवी है, वहाँ प्रॉपर शरीयत फॉलो की जाती है। आपकी बात ठीक है, लेकिन आपने शायद अभी रिसेंट वो इंडियन एक्ट्रेसेस और उनके, हमारे अपने भी, वो गौहर और कुबरा की जो शादी हुई है, वो सब कुछ आपने शायद वहाँ पे नहीं देखा, लेकिन वो देखा। हाँ, वो चीज़ें जो है ना, मैं एक्चुअली उनकी बात कर रही हूँ। उसमें कोई खराबी तो नहीं, उन्होंने जस्ट वहाँ निकाह किया और फोटोशूट किया। हाँ, और वो भी बाहिजाब थी वो पूरी, उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। वो बात ठीक है, लेकिन बस वो मैं आपको एक माइंडसेट की बात कर रही हूँ ना, कि माइंडसेट्स हमारे ऐसे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन सुना है, और ये जो टॉपिक था वो सऊदी अरब को लेकर था, कि जैसा कि आप सबको भी पता होगा कि सऊदी अरब जो है ना अब धीरे धीरे मॉडर्न हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर क्या था कि आज से कुछ साल पहले काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध थे, और ख़ास करके जो महिलाएं थी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध थे। इसके अलावा जैसे इस वीडियो के अंदर आपने सुना कि जो डांस के कंपटीशन होते हैं, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे काम हैं जो सऊदी अरब के अंदर प्रतिबंधित थे। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब को इस समय संभालते हैं, उन्होंने धीरे धीरे करके कई सारे ऐसे प्रतिबंध हैं महिलाओं के ऊपर, और भी कई सारे ऐसे कानून थे सऊदी अरब के अंदर जिनको उन्होंने या तो बदल दिया या ख़त्म कर दिया। तो इनको लेकर क्या होता है कि पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो पाकिस्तानियों में ही देखने को मिलती है, क्योंकि पाकिस्तानियों के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको जो है ना सऊदी अरब कुछ भी ऐसा काम करता है तो इनको जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।